नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर सिरसा से मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े एनएचएम कर्मचारी नहीं उतरे नीचे। जी हाँ साथियों, सोमवार की सुबह दोस्तों एनएचएम कर्मचारियों ने जो है अपनी हड़ताल को तेज करते हुए अपने विरोध प्रदर्शन को कुछ जो कर्मचारी लगभग 4 कर्मचारी जो जल घर की टंकी है साथियों यहाँ पर लघु सचिवालय में 150 फीट ऊंची उस पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। साथियों यहाँ पर बता दें आप लोगों को, पिछले 12 दिन से एनएचएम कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पक्का करने की मांग को लेकर, लेकिन सरकार जो है सुनवाई नहीं करी है, तो कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। तो सिरसा में दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों में जो रोष बढ़ा है उसी से नाराज होकर ये पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पक्का करने की मांग लगातार कर रहे हैं। और जो महिला एनएचएम कर्मचारी हैं उन्होंने हाथों पर मेहंदी रचाकर विरोध जताया है कि पक्का इनको किया जाए। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एनएचएम कर्मचारियों ने 10 अगस्त तक बढ़ाई है हड़ताल। तो लगातार 3-3, 4-4 दिन का करके लगातार दोस्तों जो है हड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कभी 4 तारीख तक बढ़ा दी, फिर 6 तारीख तक बढ़ा दी और अब यहाँ पर 10 तारीख तक जो हड़ताल को बढ़ा दिया गया है, 10 अगस्त तक। क्योंकि सरकार है जो सुनवाई नहीं कर रही है, तो ये कर्मचारी हैं जो पूरे हरियाणा प्रदेश में एनएचएम कर्मचारी लगभग 15 से 16 हज़ार के आसपास जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये साथियों जो है जो हड़ताल कर रहे हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रमुख जो मांग है वो है पक्का करने की। प्रमुख मांग अगर पूरी हो जाती है तो बाकी सारी मांगे उसी में कवर हो जाएंगी। जी हाँ, यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे जो एनएचएम कर्मचारियों के साथ आज फिर होगी वार्ता। जो एनएचएम के एमडी हैं साथियों, एमडी एनएचएम के साथ आज फिर से कर्मचारी वार्ता होगी। बता दें इससे पहले साथियों 3 बार वार्ता हो चुकी है और तीनों ही वार्ताएं विफल हुई हैं। तो अब आज जो है चौथी बार जो है ये वार्ता होनी है एनएचएम कर्मचारियों की, जो पिछले 12 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो कंप्यूटर लैब सहायक दोस्तों सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं वो भी अपने आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 23 दिन से, जी हाँ पिछले 23 दिनों से पंचकुला में लगातार धरना चल रहा है। जो कंप्यूटर लैब सहायक सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं कंप्यूटर लैब में, लेकिन साथियों कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आराम से बैठे हैं। आराम से बैठने वालों की कोई सुनवाई नहीं होती है, जैसा कि ये अनुभव कर पा रहे हैं, और इसी से ये नाराज होकर अपने आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं। कर्मचारियों धरने प्रदर्शनों से आम जन की परेशानी तो बढ़ ही रही है, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई समाधान सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो है कर्मचारियों के आंदोलन जारी हैं, जिनसे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर सीएम के आने पर कर्मचारी करेंगे रोष प्रदर्शन। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों का कहना है कि आज सीएम साहब का जो प्रोग्राम है तीज पर जो कोथली देने का महिलाओं को, उसका ये विरोध करेंगे। और जो मिड डे मील कर्मचारी हैं वो भी कार्यक्रम का विरोध करेंगे। जी हाँ, मिड डे मील कर्मचारी और एड्स कंट्रोल कर्मचारी यहाँ पर आज का जो जींद में सीएम साहब का जो प्रोग्राम है कोतली वाला, उसका ये विरोध जताएंगे। तो ये भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है और मिड डे मील कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर कोतली देने का प्रोग्राम आज का है। सीएम साहब हरियाणा जींद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पंचकुला से देख लीजिए सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, नगर निगम और यूनियन के बीच बनी है सहमति। तो नगर निगम पंचकुला के जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे उनकी जो हड़ताल है वो खत्म हो गई है, सहमति बन गई है दोस्तों यहाँ पर प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में। अगर सहमति की बात करें तो कर्मचारी मांग कर रहे थे कि नवंबर 2017 से बकाया वेतन का एरियर दिया जाए, तो जिस पर सहमति बनी है कि नगर निगम की आम बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और सभी पार्षदों की सहमति के बाद इसे पास किया जाएगा। तो अन्य तो बाकी जो मांगे थी वो के नॉर्मल कर्मचारियों की मांगे थी, उनको जो बेसिक सुविधाएं चाहिए हैं, लेकिन जो प्रमुख मांग थी वो रुपए वाली थी। पैसे थे जो एरियर दिया जाना था इनका रुका हुआ, वो एरियर ये मांग रहे थे, उस पर ये सहमति बनी है कि इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद चरखी दादरी से देख लेते हैं कर्मचारियों की चेतावनी, 9 तक मांगे नहीं मानी तो 11 को सीएम आवास पर करेंगे हल्ला बोल प्रदर्शन। तो दोस्तों ये है ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगों को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने उपायुक्त कार्यालय पर किया है प्रदर्शन, ने सौंपा है ज्ञापन। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी नाराज हैं। इनका आरोप है कि पिछले 17 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार प्रमुख जो मांग है पक्का करने की वो तो पूरा कर नहीं रही है, ऊपर से इनको जो है एक तरह से बदा मजाक किया जा रहा है मात्र 1000 रुपए की वेतन बढ़ोतरी करके। तो अभी इनके वेतन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे ये नाराज है और चाह रहे हैं कि सरकार इनको कच्चे कर्मचारी
के बजाय पक्के कर्मचारी का दर्जा दे दे तो इनकी सारी की सारी मांगे जो हो पूरी हो जाएंगी, ये संतुष्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। इसके बाद आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा में फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर दिया जाएगा जोर। श्रम मंत्री मूलचंद शर्मा ने दोस्तों यहाँ पर बैठक की है। श्रमिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता। तो दोस्तों स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की पहली बैठक में ये बात बोली गई है, भाई जो फैक्ट्रियों में ठेकेदार के थ्रू कर्मचारी काम करें उनको भी पक्का किया जाना चाहिए। अब जो पक्का करने की मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महीनों से, उन पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऊपर से जो है जो फैक्ट्रियों में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी इतनी चिंता हो रही है, भाई इससे जो है काम की गुणवत्ता सुधरेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चलो ठीक है, इनका भी हक है तो इनको भी पक्का कर दो, लेकिन जो मांग कर रहे हैं, जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। ये फैसला सरकार का गलत नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने पर जोर दिया जाएगा श्रमिकों को फैक्ट्रियों में जो है, ठीक है, ये अच्छा सराहनीय कदम है। लेकिन जो मांग कर रहे हैं, जो सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, हमारी ये मांग है। इसके बाद आगे देख लीजिए, दमकल कर्मचारी 18 अगस्त के कुरुक्षेत्र सीएम आवास पर प्रदर्शन में होंगे शामिल। तो 18 तारीख को दोस्तों सीएम साहब का जो कैंप कार्यालय है कुरुक्षेत्र में, उस पर प्रदर्शन करेंगे जो दमकल कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर। तो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर दमकल कर्मचारी। आरोप लगाया गया है कि पिछले 10 साल से दोस्तों जो सत्ता में है भाजपा सरकार, लेकिन कर्मचारियों को पक्का करने का एक बार भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। कैथल से ले लेते हैं, नगर पालिका कर्मचारी संघ 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय राज्य व्यापी हड़ताल करेगा। तो राज्य व्यापी हड़ताल करने जा रहा है यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ 21 और 22 तारीख को। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर साथियों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करने, ईपीएफ ईएसआई जमा करवाने जैसी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन रहेगा कर्मचारियों का, नगर पालिका कर्मचारी संघ का। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।